नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। वृषभ राशि फल सितंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें ताकि बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन दसम भाव में पूरे महीने राहु महाराज रहेंगे। आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा और कार्य क्षेत्र में जमकर पसीना बहाना होगा, तभी आपके कार्य बनेंगे। चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य और बुध का प्रभाव दसम भाव पर रहने से कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं और किसी न किसी से कहासुनी भी हो सकती है। बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में बैठकर आपके दसम भाव को देखेंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। आपको वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध के पंचम भाव में जाने और शुक्र के चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव को देखने से कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियां बन सकती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रह सकता है। आपको बीच बीच में थोड़ा ध्यान रखना होगा। महीने की शुरुआत से ही बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में और शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे, जो लगातार आमदनी बनाए रखेंगे। इससे आपके पास धन आने के योग बने रहेंगे। पारिवारिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, धन संचित भी होगा और आप सरकारी योजनाओं में भी धन निवेश कर सकते हैं। महीने के शुरुआत में मंगल भी पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे और खर्चों में कमी आएगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। चौथे भाव पर सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव रहेगा। पंचम भाव पर मंगल और शनि तथा एकादश भाव पर शनि का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने के शुरुआत में तीसरे भाव में होंगे, जो कुछ हद तक स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। उसके बाद वह केतु के साथ चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको छाती से संबंधित समस्याएं, छाती संक्रमण, जुकाम, बुखार और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। पंचम भाव में मंगल महाराज विराजमान होंगे, उस पर शनिदेव की दृष्टि होगी। पंचमेश बुध चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, यह भी राहु केतु के प्रभाव में होंगे, जिससे प्रेम जीवन में समस्या आएगी और आपस में कहासुनी होने, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी। लेकिन 13 तारीख से मंगल महाराज छठे भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपके संबंध फिर से सुधरने लगेंगे और प्रेम भी बढ़ेगा। आपके प्रियतम आपसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे और आपको अच्छे काम की सलाह भी देंगे। इससे आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता हो जाएगी और आपस की समस्याएं दूर होंगी। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको पारिवारिक संबंधों में सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। महीने के शुरुआत में ही सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में केतु के साथ बैठे होंगे। दसम भाव में राहु महाराज उपस्थित होंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगी। आपस में विचारों का न मिलना और विचारों का टकराव और कहासुनी होने की स्थिति बन सकती है, जिससे पारिवारिक सामंजस्य कमजोर पड़ेगा और आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब उपाय की बात करें तो आपको शुक्रवार के दिन शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके लिए माता लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करना या श्री सूक्त का पाठ करना लाभदायक रहेगा। सफ़ेद गाय की सेवा करने से आपको लाभ होगा। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उन्हें को कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके।